अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। वेलकम टू द हाँ गर्दों में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूके से रिटर्न आए हुए आसिफ मेमन साहब। आसिफ मेमन साहब से पूछेंगे कि 10 साल यूके में रह के इन्होंने किस तरीके से गुजारे और इन 10 साल में इन्होंने क्या अर्न किया और क्या क्या मुश्किलात इन्हें पेश आईं। तो ये आसिफ मेमन साहब से ख़ुद इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। जी आसिफ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे भाई मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने आपको बताया कि मैं 10 साल यूके में रहा हूँ, तो 10 साल यूके में मैंने रह के बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस किया था। यू नो दैट कि जब इंसान अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री जाता है, तो इतना आसान नहीं होता, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। तो मैं भी जब शुरू में यूके गया था, तो मैं स्टूडेंट वीज़े पे गया था। बहुत कुछ मैंने सर्वाइव किया। मेरे रिलेटिव थे जिनके घर पे मैं रहा, तो उनके यहाँ मैंने 1 साल गुज़ारा। फिर उसके बाद मैंने अपना रूम अलग ले लिया। तो बहुत से मुश्किलात होती हैं रहने में। लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान है, तो भाई आसान कुछ नहीं है। जो शख्स अपने मुल्क में रह के कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे मुल्क जाके भी कुछ नहीं कर पाता। तो लोगों का मानना ये होता है कि दूसरे मुल्क में डॉलर है, तो भाई डॉलर के हिसाब से ही फिर वहाँ पर सैलरी मिलती है। यहाँ पर अगर लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पे फिर डॉलर के हिसाब से सैलरी मिलती है। हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कि डॉलर वहाँ पर इतना चल रहा है और यहाँ के जो रुपया है उसकी वर्थ नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर यूके में जाते हैं किसी सैलून पे बाल कटिंग करवाने के लिए, तो आपको सैलून पे $20 देने पड़ते हैं सिर्फ़ एक कटिंग करवाने के लिए। जबकि आप यही अगर पाकिस्तान में जाएं कटिंग करवाने के लिए, तो आप मुश्किल से ₹500 में अपनी शेप भी बनवा सकते हैं, फेस का मसाज भी करवा सकते हैं और इसके अलावा हेयर कट भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर महंगे से महंगा बर्गर आप पाकिस्तान में रहते हुए खाएं, तो मुझे नहीं लगता कि 2000 से ऊपर कोई बर्गर होगा। कम से कम भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्गर भी 2000 का होगा। यही अगर आप यूके में जाएंगे, तो यूके में कम से कम भी $8 का आपको बर्गर मिलेगा कम से कम। बेहतर है क्योंकि यूके में डॉलर चलता है और डॉलर पाकिस्तानी करेंसी की निस्बत बहुत ऊपर है। पाकिस्तान में रहते हुए लोग पेट्रोल हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, इसको जो है डॉलर से कंपेयर करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो है भाई, लोग जो है लोग यू नो के लोग पेट्रोल की प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी सोच गलत है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि पेट्रोल की कीमत जो है यूके में क्या चल रही है और यहाँ क्या। पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, जराइम चल रहे हैं। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान को हाईलाइट किया हुआ है और बदनाम किया हुआ है। जी आसिफ मेमन साहब, तो आपका कहना ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है। तो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है बहुत क्राइसिस आ गए हैं और आने वाले हालात जो हैं पाकिस्तान में रहने के लायक नहीं हैं। तो पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि रहना नहीं चाहिए, बाहर जाना चाहिए। लोग कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को गलत फहमियाँ हो रही हैं कि बाहर बहुत सारी जॉब्स हैं और जो एजेंट वगैरह है इसमें फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि बाहर जाने के लिए अप्लाई करें या नहीं? आप पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना पैसा आप बाहर जाने के लिए लगाएंगे, तो वही पैसा जो है आप अपने मुल्क में रहते हुए किसी बिज़नेस में लगाएं। आप अगर अपने मुल्क में बिज़नेस के लिए पैसा लगाएंगे, तो इसमें आपकी मईशत ऊपर जाएगी। जी आरिफ मेमन साहब, तो आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में ही सब कुछ है, तो बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, यानी जो भी बिज़नेस करने हैं आप अपने पाकिस्तान में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो आरिफ मेमन साहब, आप 10 साल का इतना लंबा अरसा आप क्यों रह कर आए?
अगर लोग सवाल करते हैं कि आपने 10 साल वहाँ पे गुजारे तो आप भी तो पाकिस्तान में रह के कमा सकते थे। पाकिस्तान के अलावा अगर आप टॉप रैंक देखेंगे तो यूके में क्रिमिनल एक्टिविटी जो है सबसे टॉप पर है। यूके जो है वो इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है हाईलाइट नहीं करता। हमारा पाकिस्तान मीडिया जो है हर चीज़ को हाईलाइट करके दिखा रहा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हम इसके अंदर रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं।